बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जेटेट पास अभ्यर्थियों का जो प्लान है वो किस प्रकार फेल होने वाला है। अब यहाँ पर काफ़ी छात्र सोचेंगे कि ये जेटेट पास अभ्यर्थियों से जलता है, तो मैं जलता नहीं हूँ। मैं इसलिए आप लोगों के लिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि जो नियम है वही मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आप लोगों के जैसा जलनखोर नहीं हूँ कि मैं ये कहूँगा कि जेटेट परीक्षा का आयोजन नहीं होना चाहिए, जो कि आप लोग जलनखोर हो। मैं वैसा इंसान नहीं हूँ, मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में बुरा सोचते हो तो मैं क्या तुम्हें आरती उतारूँ? बताओ, ये नहीं हो सकता है मुझसे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोगों का प्लान फेल होने वाला है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग में आप लोगों को बुलाया गया है, वहां पर आप लोगों का प्लान कैसे फेल होने वाला है, चलिए आपको आप सभी को बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर तो 8वां नंबर मैंने आपको बताया था, इसमें लिखा है कि आप जेटेट पास होने के बाद ये नहीं कह सकते हो कि आपका बहाली हो जाना चाहिए। ये मात्र एक अर्हता जांच परीक्षा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक छात्र ने कमेंट किया था कि 21वें नंबर को आप क्यों नहीं देख रहे हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं 21 नंबर को भी देख के आपको बताता हूँ। यहीं पर इसी नियमावली में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपका प्लान फेल होगा। देखिए 21 नंबर पर लिखा है कि मेधा सूची का निर्माण कैसे होगा। इसमें सारा डिटेल लिखा हुआ है। कुल जो आपके सर्टिफिकेट है उसके मेधा अंक के अनुसार आपका मतलब कि मेधा सूची का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पर सारा सर्टिफिकेट के अनुसार दिया है। 90% से ऊपर रहेगा 10 अंक, 80% से 6 अंक, और 70% से ऊपर या 80% से कम रहेगा तो 4 अंक, 52% से ऊपर लेकिन 70% से कम रहेगा तो 2 अंक। ये आपका क्राइटेरिया रखा गया है कि इसके अनुसार आपका मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्पररी था। उसके नीचे क्या लिखा है वो भी तो पढ़ो भाई, यहीं पर सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर गौर से देखिएगा, अध्याय 4 अन्य लिखा है, नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत हो, तथा ऐसी की गई कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जाएंगे। तो समझ में आ गया दोस्तों, अगर सरकार को इस नियमावली को संशोधन करना है तो ये इस नियमावली का अंग माना जाएगा। तो सरकार ने संशोधन कर दिया कि हम मेधा सूची का निर्माण नहीं करेंगे, हम एग्जाम लेंगे, तो ये ऑटोमेटिकली इसका अंग बन गया है। दोस्तों इसको ध्यान से देखो मेरे दोस्त, और एक बार देखो ध्यान से, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। नियमावली के प्रावधानों को प्रभावी करने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होने पर राज्य सरकार उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसी कार्रवाई या आदेश पारित कर सकेगी जो आवश्यक प्रतीत होता है। तो ऐसी की गई कार्रवाई या आदेश इस नियमावली के अंग माने जाएंगे। सिंपल सा बात है। तो वही बात है दोस्तों कि यहाँ पर मेधा सूची का निर्माण करने जा रही है तो इसकी जगह पे वो एग्जाम ले रही है, तो इसका अंग माना गया। सिंपल सा बात है। उसी प्रकार आप लोगों का सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 5 साल था तो आवश्यक कार्रवाई करना पड़ा तो इसे अनलिमिटेड कर दिया गया। सिंपल बात है। तो यहीं पर जेटेट पास अभ्यर्थी पथर जाएंगे, यानी तोहिन ना ही जीते पर बाय, हम गारंटी बताओ ये तोहिन हारी जा बाय और तोहिन फिर इसने आए बाय। यहाँ जे उल्टा पुल्टा कमेंट कर रहे हैं हमार कुछ नहीं है, तो देख तोहिन हमार खातिर बुरा कर रही है सैले, तोहिनों के साथ बुरा है तो ये हम तोहिन के पहले बतैले रही हो कि तोहिन अगर ककरो बुरा सोचबे तो तोरे बुरा है। तो समझ में अलो या ना अलो तो जरूर कमेंट करियो। बाकी बात जे समझदार हो तो वो समझ गेल हो, जे समझदार ना है तो वो नहीं समझल हो। जैसे कि यहाँ किना किना सुधार है ओटा देख, ये 4200 ग्रेड पे हो, एक में सुधार रह के 2400 ग्रेड पे है गए हो। ठीक है, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ। ये हो गया। फिर एग्जाम जो है आपका एग्जाम लिया जाएगा, मेधा सूची का निर्माण किया जाएगा और संशोधन हो गया। फिर आपका सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी बढ़ा दिया गया। तो इसमें संशोधन हुआ तब, तो ऐसा थोड़ी इस नियमावली में संशोधन नहीं हो सकता। यहाँ पर तो साफ साफ लिखा है कि वो इसका अंग माना जाएगा। तो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में जाने से क्या होगा, जो होना है वो ऑलरेडी दिख रहा है मेरे भाई। समझदार लोग समझ गए होंगे, जो समझदार नहीं है वो अभी भी समझेंगे नहीं और उल्टा पुल्टा कमेंट करेंगे, जिससे मेरा